जब महादेव जी चाहेंगी तभी ये संदेश आप तक पहुंचेगा, उससे पहले ये संदेश आप तक नहीं पहुंचेगा। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय आ चुका है, आप तक ये संदेश पहुंचने का समय आ चुका है कि ये संदेश जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। तो आप तैयार हैं? ठीक है। इस संदेश को ग्रहण करने के लिए तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल यस लिखकर इस संदेश को लाइक करें। इस संसार में, इस दुनिया में जिसकी कामयाबी को रोका नहीं जा सकता, फिर उसकी बदनामी शुरू की जाती है, कैसे भी करके नीचे खींचा जाता है। लेकिन महादेव जी को कुछ और ही मंजूर होता है। ठीक है, परमात्मा ऐसे इंसान को छोड़ते नहीं है। कोई आपसे बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, वो पागल हो रहा है आपकी बहुत ज्यादा सक्सेस को देखकर, आपकी तरक्की को देखकर, आपके औधा को पढ़ते देख इस इंसान को ना अंदर ही अंदर घुटन हो रही है, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहा है, बहुत ज्यादा वो पागल हो रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा आप अपनी लाइफ में धन को आकर्षित कर रहे हैं। आपका औंधा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप अपने लाइफ में आश्चर्यजनक चमत्कार को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप अपने लाइफ में आपके जो शत्रु हैं, आपको आपके जो हेड्स हैं। ठीक है, महादेव कहते हैं आपके जो एनिमी हैं उनकी बहुत बुरी तरह से बैट बजी हुई है, समझ लो धूल बज रही है। वो आपको देखकर इतने ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा, उनकी इनसिक्योरिटी की कोई अंत नहीं है। ठीक है, इतने ज्यादा वो इनसिक्योर हो रहे हैं, वो आपको रोकने के लिए हर प्रकार की चीजें करी। उन्होंने बहुत सारी चीजें करी, बहुत सारी टेक्निक्स लगाए, बहुत सारे स्पेल वगैरह किया, बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक किया, बहुत सारे लोगों का सहारा लिया, लेकिन उन्होंने आपकी तरक्की को रोक नहीं पा। आपके तरफ जो धन है, जो वर्षा होती है, ठीक है, धन की उसे वो रोक नहीं पाए। इसमें वो असंभव रहे। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी, आपको बहुत ज्यादा मतलब कि कैसे भी करके आपके धन को रोकने की कोशिश करी। आपको अपनी लाइफ में ये लोग देखते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा मुस्कुराते हो, बहुत ज्यादा हंसते हो, तो इनके पसीने छूटते हैं। ठीक है, महादेव कहते हैं जो हेड्स है, जो आपसे इनसिक्योर है, ये आपके फ्रेंड सर्कल के भी लोग हो सकते हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिन्हें हम एक फ्रेंड का नाम दे देते हैं कि हाँ ये तो मेरा फ्रेंड है, ये तो मेरी फ्रेंड है, लेकिन उन शक्ल में भी, फ्रेंड के शक्ल में, भेष में भी भेड़िया हम पाल लेते हैं। मैं आपकी बात कर रही हूं, आप भेड़ियों को पाल लेते हैं। ठीक है, अंदर ही अंदर वो आपको नोचने को, खाने को तैयार रहते हैं। ऐसे लोग की ये सोच होती है कि ये अपनी लाइफ में इतने ज्यादा आगे कैसे बढ़ रहे हैं, ये अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा हर चीज में ये कैसे फर्स्ट, हर चीज में अव्वल कैसे हो सकते हैं। मैं इतना ज्यादा पीछा क्यों हूं, मैं इतनी ज्यादा पीछे क्यों हूं इस इंसान से, ये इंसान इतना ज्यादा आगे क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई अपना सगा हो सकता है। आप ऐसा ना सोचे कि जिन्हें हम जानते नहीं वह हमसे क्यों इतना ज्यादा इनसिक्योर होंगे, उन्हें क्या पड़ी है, हमारे बारे में क्यों हमसे हिडन कंपटीशन रखेंगे, क्यों हमसे कंपटीशन रखेंगे। लेकिन ये जो जिनकी मैं एनर्जी पिक कर रही हूं, आप लोगों की, ये आपका कोई अपना ही है जो आपसे बहुत ज्यादा जलता है, बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहता है, और आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, जिनकी एनर्जी आज मैं पिक कर रही हूं। आप इतना अच्छा अपनी लाइफ में प्रदर्शन कर रहे हो, इतना ज्यादा आप अपने में धन को आकर्षित कर रहे हो, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में आपका जो एक स्टैंडर्ड है, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड में मैं आपको देखने वाली हूं। आपका जो एक औंधा है, आपका जो स्टेटस है, वो बढ़ रहा है। महादेव कहते हैं आपके लाइफ में आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुली इंसान, आसपास के जो लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो आपके सोल के लोग हैं, आपकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं कि ये इंसान एक्चुअल में रिस्पेक्ट के लायक है। आपकी बातें हो रही है कि इस इंसान के अंदर कुछ तो ऐसी शक्ति है, कुछ तो ऐसी बातें हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमसे सिक्योर होते हैं, जो हमसे जलते हैं, जो हमसे हिडन कंपटीशन रखते हैं। मतलब मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और ऐसे लोग होते हैं। बस हाँ, मतलब मुंह पर कुछ और ही होते हैं, हाथ पकड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में ये इंसान मेरी मदद कर सकता है।
और अगर मैंने इसको अपनी सारी नीयत बता दी तो इंसान मुझे छोड़ के जा सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे सोल के लोग होते हैं, जो हमसे हमारे जैसे होते हैं, प्योर हार्टेड के लोग। वो हमारे बारे में अच्छी बातें बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग आपके बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं कि इस इंसान के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, ये अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजों को अचीव कर रहा है जो बहुत रिस्पेक्टफुली है। तो यहाँ पर आपका औधा बढ़ते हुए देख रही हूँ। आपका जो पोजीशन है, एक ऐसे रिस्पेक्ट पोजीशन आपको डिवाइन यहाँ पर गिफ्ट के तौर पर देने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस चैनल महादेव जी का संदेश को सब्सक्राइब करें। आप अपनी लाइफ में छोटी चीजें नहीं मांगते हो। आपके जो सपने हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, वो बहुत बड़े बड़े हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीजें आप मांगते हैं, छोटी चीजें नहीं। मेरी छोटी सी नौकरी लग जाए, हाय मैं 100 हज 20,000 कमा लूं, बहुत काफी है। नहीं, आप बहुत ज्यादा हाई लेवल का सोचते हैं। बहुत ज्यादा आपका जो ड्रीम्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप लोगों की छोटे छोटे चीजें सोचने वाले इंसान नहीं है। आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें सोचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में वो चीजें अचीव करते हैं जो चीज आप मांगते हैं। कहीं ना कहीं आप ऐसे एनर्जी के घेरे में हैं। आप बहुत रिचेस, बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में ऐसे सोल हैं जिसने अपनी लाइफ में, पास्ट वाली लाइफ में उन्होंने बहुत सारी चीजों को देख रखी है पहले ही। अब बहुत ज्यादा हो सकता है पिछले जन्म में ऐसा होगा कि आप बहुत ज्यादा रिच थे, बहुत ज्यादा पैसे वाले थे, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। तो ये सोल आज भी आपको यही बता रहा है कि आपके पास अभी भी किसी चीज की कमी नहीं हो सकती है। आप अपनी लाइफ में उस चीजों को, उन चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो, वो चीजें आपकी लाइफ में आ रही है, वहां से आप एक रास्ता बना रहे हो। एक ऐसा रास्ता आपकी लाइफ में बन रहा है जहां से अबेस बहुत ज्यादा मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। आप बहुत ज्यादा रिच, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा जो आपका औंधा है वो बढ़ रहा है और आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब आप एक ऐसे पोजीशन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। आप बहुत ज्यादा ऊपर हैं और आपसे आसपास के जो लोग हैं वो बहुत, जो लो क्वालिटी के लोग हैं, लो वाइब्रेशन के लोग हैं, वो बहुत अपने आप को नीचे देख रहे हैं, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा आपसे जेलस है, बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हो। ऐसा मतलब देखो, वो ऐसे ही सोचते हैं कि आप कुछ ब्लैक मैजिक कर रहे हो, कुछ आप भी स्पेल वगैरह कर रहे हो, कुछ तो ऐसी चीजें कर रहे हो जो आप इस पोजीशन को, मतलब आप ऐसे फेस में कैसे आ सकते हो, आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा ट्रैक कैसे कर सकते हो, हर चीजें आपके मन के मुताबिक अभी कैसे हो सकती है। कहीं ना कहीं आपने बात बात में ये कह दिया होगा कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज अच्छा लगता है अपनी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ को ऐसे देखता हूं, मुझे मेरी लाइफ ऐसी चाहिए। तो कहीं ना कहीं किसी को आपने बताया है, जिससे ये बात एक से लेकर दूसरे के पास गई, तीसरे के पास गई और बहुत सारे लोगों ने ये चीज समझा है कि इस इंसान को ये चीज चाहिए और कहीं ना कहीं इसने कुछ ऐसी चीजें करी है जिसकी लाइफ में इतने ज्यादा एंडन, मतलब आप अपनी लाइफ में जीत की और आगे बढ़ रहे हो। ये चीजें मैं देख रही हूं। आने वाले टाइम में आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा रिचेस, बहुत ज्यादा मैं ऐसे इंसान को देख रही हूं। हर जगह पैसा ही पैसा है, हर एक जगह जिस दिशा में आप इन्वेस्ट करोगे, जहां आप प्रॉपर्टी लोगे, जहां आप जो करोगे वहां से आपको अच्छा आउटकम मिलेगा, वहां से आपको सारी चीजें अच्छी ही मिलेगी। मैं यहां पर देख रही हूं कोई अपना प्रॉपर्टी बहुत जल्दी खरीदने वाले हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, या फिर आप कहीं पर ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट और हर जगह से आपको सफलता मिलेगी। आने वाले टाइम में जहां जहां आप इन्वेस्ट करोगे वहां वहां आपको सफलता मिलेगी। आप अपनी लाइफ में बस और बस धन को आकर्षित कर रहे हैं। अगर आप भी महादेव जी से प्रेम करते हैं तो हाँ लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके महादेव जी को प्रसन्न करें और चैनल महादेव जी का संदेश को सब्सक्राइब करें। भाग्यशाली संख्या 888 टाइप करें
बस आप उसे प्रकट नहीं करते, आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके भीतर एक शिकायत है, शायद अपने आप से, कि आपने अपनी मासूमियत खो दी है। अगर आपको महादेव की दिव्य शक्ति पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ मुझे विश्वास है अवश्य लिखें और इस संदेश को लाइक करें। आपने ये भी महसूस किया होगा कि जिन लोगों से आपका संपर्क टूट गया था, जिनसे आपकी बातचीत बंद हो गई थी, वे लोग फिर से आपके जीवन में आ रहे हैं। लोग आपसे फिर से संपर्क करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर आपने हाल ही में कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्हें आप अपना परम मित्र मानते थे, लेकिन उन्होंने आपको हर्ट किया। उन लोगों से अब आप धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। महादेव की कृपा से ये समय भी गुजर जाएगा और आप फिर से अपनी भावनाओं को गहराई से महसूस करेंगे। आपके भीतर की मासूमियत फिर से जागृत होगी और आप खुद को पहले से भी अधिक मजबूत पाएंगे। बच्चे, तुम्हें ये एहसास हुआ है कि जिन्हें तुम अपना परम मित्र मानते थे, वे वास्तव में तुम्हारे उतने करीब नहीं थे तुम्हारे, और उनके बीच कहीं ना कहीं कुछ अंतर थे जिनकी वजह से तुम्हारे रिश्ते में दूरी आ गई। ये तुम्हारे लिए बेहद शॉकिंग था, क्योंकि जिन पर तुमने अपना दिल लगाया था, उनके बर्ताव ने तुम्हें अनचाहे तरीके से आहत किया। वो व्यवहार जो तुम उनसे कभी उम्मीद नहीं करते थे, अचानक सामने आ गया और इसी कारण अब वे लोग तुम्हारी जिंदगी से जा चुके हैं। इस अनुभव के लिए महादेव को धन्यवाद दो और उनके चले जाने से तुम्हारे जीवन में आई शांति और नए अवसरों के लिए कृतज्ञ रहो। तुम देख रहे होगे कि उनके जाने के बाद तुम्हारी सोल फैमिली के लोग, वे लोग जो तुम्हारे सच्चे आत्मीय हैं, तुम्हारी जीवन में वापस आ रहे हैं। वे लोग तुमसे फिर से संपर्क कर रहे हैं और तुम भी उनसे बात करके खुद को अच्छा महसूस कर रहे हो। ये एक नई ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रही है। महादेव तुम्हें ये भी बताना चाहते हैं कि जो लोग तुम्हारी बुराई करते नहीं थक रहे थे, वे अब अपने कर्म का सामना कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने हाल ही में तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा हो और उसके बाद उन्हें अपने कर्म का परिणाम भुगतना पड़ा हो। अब वे लोग तुम्हारी बुराई करने से डरने लगे हैं, क्योंकि उन्हें यह विश्वास हो गया है कि तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारे पास जो शक्ति है वो असीमित है। उनके मन में ये डर पैदा हो गया है कि अगर उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत कहा तो उन्हें फिर से अपने कर्म का सामना करना पड़ेगा। इस कारण अब वे तुम्हारी बुराई करने से डर रहे हैं और तुमसे दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब तुम्हारी असीम शक्ति का ही प्रभाव है जो महादेव की कृपा से तुम में विद्यमान है। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे सामने बड़ी मीठी मठी बातें करते हैं, लेकिन उनके दिल में जलन और ईर्ष्या होती है। ये वही लोग हैं जो तब जब तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो रहा होता, तुम्हारी पीठ पीछे उल्टी सीधी बातें करते हैं। हालांकि उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ कहा या किया है, उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा है, लेकिन वे ये बात तुमसे छिपा रहे हैं, तुम्हें नहीं बता रहे। महादेव की कृपा से जो दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ है, वे तुम्हें ये सब संदेश देना चाहती है कि ये लोग अंदर से बहुत डरे हुए हैं। अगर तुम अपने शत्रु को और अधिक डराना चाहते हो तो इस संदेश को लाइक कर सकते हो, जैसे कि 855 लिखकर तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे बारे में गलत बातें कही, वे अब अपने कर्म का सामना कर रहे हैं। ये देखना भी दिलचस्प है कि वे लोग जो तुम्हारी बुराई करते थे अब किस स्थिति में है। क्या वे अब भी वही कर रहे हैं या उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो उन्हें परेशान कर रहा है। तुम बहुत लकी हो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हमेशा लकी एनर्जी रहती है। तुम हर विषम परिस्थिति से बड़ी आसानी से निकल जाते हो और यही देखकर तुम्हारे टर्स के तन मन में आग लग जाती है। उनकी जिंदगी सचमुच नरक जैसी बन जाती है और ये बात वे तुमसे कह नहीं पाते। वे बाहर से कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से वे तुम्हारी सफलता और खुशहाली से जलते हैं। अब वे तुम्हारी बुराई भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स और डिवाइन सोर्स है, वे ये बर्दाश्त नहीं करते कि उनके दिव्य अंश के बारे में
कोई भी गलत बात कही जाए हे उसी समय अपने कर्म का फल भुगतना पड़ता है। महादेव के इस दिव्य संरक्षण के कारण तुम हमेशा सुरक्षित हो, और जो भी तुम्हारे खिलाफ सोचता है उसे अपने कर्म का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। बच्चे, जब लोग तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोलते हैं तो ये बात महादेव के ध्यान में आती है। तुम बेहद लकी हो, महादेव की असीम कृपा तुम पर है। तुम्हारी जीवन यात्रा में दिव्यता पूरी तरह से भरने वाली है और तुम्हारा जीवन प्रकाश से आलोकित हो जाएगा। तुम्हारी एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है कि तुम अब उसे अपने आसपास की हर चीज में महसूस कर सकते हो। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा ध्यान, चाहे कितनी भी परेशानियां आई, तुमने महादेव का साथ कभी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि अब तुम्हारे जीवन में असीम तरक्की होने वाली है। महादेव ने तुम्हें इस बात का आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारी लाइफ में अनगिनत अवसर आने वाले हैं। तुम अपने लक्ष्यों को हासिल करने वाले हो और जो सपने तुमने देखे थे वे अब सच होने जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में एक नई प्रगति की लहर आने वाली है, ऐसी प्रगति जो तुम्हारे सपनों से भी परे है। तुम जीवन में वो सब कुछ पाने वाले हो जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेविस लग्जरी, ऐशो आराम और अपार तरक्की, ये सब तुम्हारे लिए सत्य है और ये स्वर्ग से भेजे गए संदेश है जिन्हें तुम तक पहुंचाया जा रहा है। महादेव तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में कुछ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है और ये महादेव का आशीर्वाद है। अगर तुम्हें महादेव के दर्शन हुए हैं तो हर हर महादेव लिखकर इस संदेश को स्वीकार करें। तुम्हें इन बातों पर ध्यान देना है और अपने मार्ग पर पूरी तरह फोकस्ड रहना है। महादेव की कृपा से तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ने वाली है जो केवल उजाले और सफलता से भरी होगी। बच्चे, महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है। आपके भीतर जो दिव्यता है उसकी सम्मान के साथ आपको आगे बढ़ना है। निडरता के साथ, अपने विश्वास और समर्पण के साथ आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। ब्रह्मांड आपको बहुत कुछ देना चाहता है। उसकी कृपा को स्वीकार करिए, उसे थैंक्स करिए और उन आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा के साथ रिसीव करिए। इस वीडियो के माध्यम से जिन तक ये संदेश पहुंच रहा है उन्हें महादेव की विशेष कृपा प्राप्त हो रही है। शिव शक्ति की आशीर्वाद से आपका जीवन बदलने वाला है। आपको ये बताया जा रहा है कि आपका चंद्रमा बहुत प्रबल होने वाला है। जिनका चंद्रमा अब तक कमजोर था, जिनको मनोबल की कमी महसूस होती थी, जो आत्मविश्वास की कमी से जूझते थे, जिनके जीवन में एंजाइटी और घबराहट हमेशा बनी रहती थी, अब वो सब बदलने वाला है। अगर आप भी महादेव जी से प्रेम करते हैं तो हाँ लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके महादेव जी को प्रसन्न करें और चैनल महादेव जी का संदेश को सब्सक्राइब करें। भाग्यशाली संख्या 888 टाइप करें। अब आपका चंद्रमा प्रबल होगा और आपके जीवन में एक नई शांति का आगमन होगा। आप अपने आसपास एक शांत और कूल एनर्जी महसूस करेंगे जो पहले की तुलना में बहुत अधिक स्थिर और संतुलित होगी। जो घबराहट और बेचैनी पहले आपको घेरे रहती थी वो अब दूर जा रही है। महादेव की कृपा से आप एक बेहद शांत और पीसफुल एटमॉस्फेयर में रहेंगे जो आपकी आत्मा को सुकून और संतोष देगा। ये एक दिव्य हस्तक्षेप है जो आपकी जीवन यात्रा को एक नई दिशा में ले जा रहा है। जो चीजें आपके लिए निर्धारित थी वे अब आपके पास आ रही हैं और आपको इस अद्भुत बदलाव का स्वागत करना है। महादेव की कृपा से अब आप अपने जीवन में एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाले हैं और ये यात्रा शांति और दिव्यता से परिपूर्ण न होगी। महादेव कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारा भाग्य है उसमें कुछ लोगों ने दखल अंदाज करने की कोशिश की है। तुम्हारे टर्स, तुम्हारे विरोधी जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, उन्होंने किसी न किसी प्रकार से तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए गए पुण्य कर्म और भक्ति ने तुम्हारी रक्षा की है। तुमने पिछले जन्मों से ही बहुत सारा पुण्य कमाया हुआ है और इसी कारण तुम इस जीवन में अच्छाई, शांति और एक समृद्ध जीवन के हकदार हो। जो तुम्हारा हक है उसे छीनने की कोशिश की गई, लेकिन ये महादेव के लिए असहनीय है
इसलिए उन्होंने हस्तक्षेप किया, दुष्टों की दुष्टता को तुम्हारी जिंदगी से बैकफायर कर दिया है। जब लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, महादेव ने तुम्हारी रक्षा की। अब समय है कि तुम अपनी दिव्यता को पहचानो और आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में एक नई तरक्की आने वाली है, ऐसी तरक्की जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महादेव की दिव्य ऊर्जा यही संदेश दे रही है कि तुम इस जीवन में बहुत कुछ बेहतर डिजर्व करते हो, और जो भी तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था, उसे महादेव ने सबक सिखा दिया है। महादेव ने तुम्हारी रक्षा की है और तुम्हारे लिए लड़ा है। अब समय है कि तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए चमत्कारी सिद्ध होने वाला है। सबसे पहले इस समय इस संदेश को स्वीकार कर और नमः शिवाय का जाप करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करो। ये संदेश तुम्हारे जीवन को संभलने आया है, इसलिए इसे पूरा सुनना और अपने प्रियजनों के साथ साझा करना तुम्हारा कर्तव्य है, ताकि उनके जीवन में भी समृद्धि और शांति आ सके। मेरे बच्चे, कोई ना कोई तुम्हारे मन के साथ खेल रहा है। ये एक महिला या पुरुष हो सकता है जो उम्र और अनुभव में बड़ा है और जो तुम्हारे मन को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। ये व्यक्ति बहुत ही चालाक और अनुभवशील है और तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि ये सब्र का बंधन टूट जाए। तुम्हारा मन कहता है कि ये व्यक्ति तुम्हारे साथ माइंड गेम्स खेल रहा है और तुम इसके बारे में सोच सोचकर व्याकुल हो जाते हो। ये स्थिति तुम्हारे लिए असहनीय हो गई है, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे धैर्य की सीमा टूटे और तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो। ये ब्रेक थ्रू की ऊर्जा है जो तुम्हें इस कठिनाई से बाहर निकालने वाली है। महादेव तुम्हें न्याय दिलाने के लिए तैयार है। तुम्हारा धैर्य अब समाप्त हो चुका है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें इस स्थिति से मुक्त करेगा। अब समय है कि तुम अपनी आस्था को मजबूत रखो और महादेव की ओर से आने वाले इस संकेत को समझो। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपने मन को शांत रखो और इस ब्रेक थ्रू की ऊर्जा का स्वागत करो। आपका धैर्य अब खत्म हो चुका है, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है कि आपके खिलाफ जो खेल खेले जा रहे हैं, जो पॉलिटिक्स चल रही है, वो अब छिपी नहीं रही गई है। या तो आप बहुत क्रोध में अंदर ही अंदर चल रहे हैं, जैसे कि एक अग्नि की ज्वाला में, और आप सोच रहे हैं कि ये सब कब खत्म होगा, कब चीजें ठीक होंगी। दूसरी ओर कुछ लोग हार मानकर बैठ गए हैं, पूरी तरह से अंधेरे में ये सोचते हुए कि उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, चाहे उनके जीवन में कितना भी गलत हो जाए। अगर उनकी जिंदगी में कभी खुशी आती भी है तो वो बस कुछ दिनों की होती है और फिर सब कुछ वापस अंधकार में चला जाता है। जो लोग समझ रहे हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, माइंड गेम्स खेली जा रही है, वे अपने क्रोध को भक्ति में बदल रहे हैं। वे ईश्वर के और करीब आ रहे हैं, भक्ति और साधना में डूब रहे हैं। उन्होंने अपने क्रोध को ध्यान और मंत्र साधना में रूपांतरित कर दिया है। वे अकेले में बैठकर भी ध्यान में लगे रहते हैं, कोई भी म्यूजिक सुनते हुए, और उनके भीतर की शक्ति जागृत हो रही है। उन्होंने अपने क्रोध को ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से उपयोग किया है और अब उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है। आज की तारीख में आप में से कई लोग अपनी थर्ड आई चक्र को जागृत कर चुके हैं। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति अब बहुत मजबूत हो चुकी है। भले ही आप ये सब मुखर रूप से ना कहें, लेकिन आप अपने अंदर की और सामने वाले की सभी गतिविधियों को महसूस कर रहे हैं। अब आप सचेत हैं और ये सचेत आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, उन लोगों के साथ जिन्होंने अपने क्रोध और तनाव को साधना, मेडिटेशन और भक्ति के माध्यम से नियंत्रित किया है, उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ है। उन्होंने अपनी आध्यात्मिकता को अपने जीवन का हथियार बना लिया है। आज की तारीख में बच्चे, भले ही उन्हें ये पता हो कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं, उनकी पीठ पीछे साजिशें रच रहे हैं, फिर भी वे शांत है, बिल्कुल स्थिर हैं। ये शांति उन्हें उनकी साधना और मंत्र जाप से मिली है, जिससे उन्होंने
एक दिव्य शक्ति को अपने पास महसूस किया है जो हर परिस्थिति में उनके साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, वे अब गोइंग विद द फ्लो की ऊर्जा में जी रहे हैं। उन्हें पता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लोग उनके साथ चलेंगे, लेकिन वे अपनी आत्मा को पूरी तरह से दिव्य शक्ति के सामने समर्पित कर चुके हैं। उनके सामने जितनी भी परेशानियों का पहाड़ खड़ा हो जाए, वे फिर भी शांति से बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, ये शक्ति उन्हें इस कदर फोकस्ड बना चुकी है कि वे अब इन बाहरी खेलों और अन्याय से प्रभावित नहीं होते। उनके जीवन में चाहे जितनी भी ऊंच नीच हो, वे शांत और स्थिर बने रहते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बहुत अधिक क्रोध आ रहा है, जो महसूस कर रहा है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है और उसे ये नहीं समझ आ रहा कि उसका न्याय कब मिलेगा, तो उसे ये जानने की आवश्यकता है कि इस स्थिति में खुद को अंधकार में डुबोने से कोई लाभ नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग अपनी आत्मा को दिव्यता के प्रति समर्पित कर चुके हैं, वे जानते हैं कि न्याय का समय आएगा। वे शांत रहकर अपने जीवन को उस दिव्य शक्ति के मार्गदर्शन में चलने देते हैं। अगर आप भी इस क्रोध और अंधकार से बाहर आना चाहते हैं, तो अपनी ऊर्जा को आध्यात्मिकता और भक्ति में परिवर्तित करें। ये आपको एक अधिक शांति और शक्ति प्रदान करेगा, जो आपको जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाएगी। बच्चे, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो ये संदेश तुम्हारे लिए है। अब समय आ गया है कि तुम भी अपने आप को भक्ति की ओर मोड़ो। उस भक्ति के पथ पर कदम बढ़ाओ, नाम जाप और साधना को और बढ़ाओ, क्योंकि इसका फल निश्चित रूप से बेहतर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, ईश्वर हमेशा बेहतर से भी बेहतरीन आशीर्वाद देते हैं। अगर अतीत में हमसे कोई गलती हो गई है, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में, तो उसे भी ये साधना और नाम जाप बहुत जल्दी समाप्त कर देते हैं। कलयुग में हम इतने भाग्यशाली हैं कि केवल नाम जाप से ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि सतयुग और द्वापर युग में घोर तपस्या करनी पड़ती थी। मेरे प्यारे बच्चे, कलयुग में नाम ही वो साधन है जो हमें मुक्ति की ओर ले जा सकता है। इसलिए अगर तुम्हारे आसपास ऐसी कोई महिला या पुरुष है जो तुम्हें गलत दिशा में ले जा रहे हैं, तो उनसे बचकर रहो। ये व्यक्ति, विशेषकर कोई लालची महिला, तुम्हें किसी भी क्षण धोखा देकर मुसीबत में डाल सकती है। उनकी हरकतें तुम्हें किसी भी समय खाई में धकेल सकती हैं। इसलिए बच्चे, सावधान रहो और अपनी साधना और भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते रहो। ईश्वर का नाम ही तुम्हें इन संकटों से बचा सकता है और तुम्हारे जीवन को संवार सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक दिव्य ज्योति से भरी हुई खास शक्तियां देने आया हूं। ये विशेष संदेश सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए है। इसलिए इस संदेश को अपने परिवारजनों के साथ जरूर साझा करना, ताकि तुम्हारे और तुम्हारे परिवारजनों का जीवन अनंत खुशियों से भर जाए। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें महादेव पर पूर्ण रूप से विश्वास है, तो एक बार नमः शिवाय का जाप कर लो और इस संदेश को ध्यान से सुनो। ऐसा करते ही तुम्हारे जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव हो जाएगा, जो तुम्हें आने वाले सभी संकटों से सुरक्षित रखेगा। इस संदेश को अधूरा मत सुनना, इसे पूरा सुनना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे भाई, ये पूरा संसार आज कोशिश कर रहा है कि ये संदेश तुम तक पहुंचे, क्योंकि ये जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। महादेव तुम्हें हर बार सुरक्षित करना चाहते हैं। अगर आप भी महादेव जी से प्रेम करते हैं, तो हाँ लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके महादेव जी को प्रसन्न करें और चैनल महादेव जी का संदेश को सब्सक्राइब करें। भाग यशाली संख्या 888 टाइप करें। महादेव कहते हैं, मैं जानता हूं कि आर्थिक संकट तुम्हें विचलित करते हैं। धन का अभाव तुम्हारे जीवन में अनेक समस्याओं को जन्म देता है। तुम जितना अधिक प्रयास करते हो, उतना ही अधिक समस्याओं में घिर जाते हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अंधकार का ये समय भी जल्द ही निकल जाएगा। एक बार फिर से सुंदर सवेरा आने को है। तुम्हारी सफलता की बड़ी खुशखबरी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही। मेरे प्यारे बच्चे, बस तुम
अपने विश्वास को मजबूत रखो और महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जल्द ही तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। बच्चे बस कुछ दिन और धैर्य धारण करो, महादेव तुम्हारे लिए धन के भंडार खोल देंगे। मैं रहा हूं। तुम्हारा नाम एक बहुत बड़ी सभा में पुकारा जा रहा है, जहां तालियों की गूंज बहुत तेज है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए धन के हर एक द्वार खोल दिए हैं। तुम्हारे जीवन में जितने भी संघर्ष और अभाव रहे हैं, उतनी ही बड़ी सफलता और प्रचुर खुशियां अब तुम्हारी ओर आ रही हैं। बच्चे, गुप्त शत्रु तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि तुम्हारे जीवन में अशांति और तनाव उत्पन्न हो सके। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो। वे तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या कर रहे हैं। जब तुम्हें लगता है कि तुम जीत के बहुत करीब हो, ठीक उसी समय वे तुम हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं, जिससे तुम्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि तुम वापस वही पहुंच गए हो जहां से तुम्हारी यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन बच्चे, घबराओ मत। तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग इंसान के रूप में शैतान का नकाब पहने हुए हैं, जो बार बार उन्हीं पर आक्रमण करते हैं। जिनके पास दिव्य ऊर्जा होती, वे नहीं चाहते कि दिव्य ऊर्जा वाले लोग ऊपर उठ सके। तुम्हें अपने प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है और तुम्हारे जीवन में फिर से अड़चन आ सकती है, लेकिन तुम हार नहीं मानोगे। तुम जीत जाओगे, सत्य की जीत होगी और तुम फिर से लौट कर आओगे। बच्चे, इस वक्त धैर्य बनाए रखो। ये देखो कि कौन विश्वास के योग्य है और कौन ऐसा है जिस पर विश्वास कभी नहीं किया जा सकता। कई बार जिसे तुम अपना समझ रहे होते हो, वही तुम्हारे साथ छल कर रहा होता है। वही तुम्हारी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र रच रहा होता है। तुम्हारे साथ बहुत गलत किया जा रहा है, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सत्य की विजय होगी और तुम सफल होकर उभरो। बस अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखो और महादेव तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। बच्चे, तुम्हारे साथ काले जादू और बुरी शक्तियों का प्रयोग किया गया है और तुम्हारे जीवन में अनेकों बाधाएं उत्पन्न की गई है, पर घबराओ मत। ये तुम्हारी परीक्षा का समय है। इस बार ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि तुम्हारे फरिश्तों और उन दिव्य शक्तियों की भी परीक्षा है जिन पर तुम आंख बंद करके विश्वास करते हो। ये जीत तुम्हारी नहीं, बल्कि उन दिव्य शक्तियों की है और इसलिए तुम अवश्य जीतोगे। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुम जीत के बहुत करीब हो और तुम्हारी जीत होकर ही रहेगी। बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से इस संसार की हर एक जीव की उत्पत्ति की है, क्या वो उस जीव को दुख में देखकर अनजान रह सकता है? जो स्वयं वृक्ष लगाता है, क्या वो उसे पीड़ा में देखकर खुश हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। महादेव बस अपने सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं ताकि संसार को दिखा सके कि महादेव पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते और ना ही महादेव उन्हें कभी हारने देते हैं। जब तुम्हारी जीत का समय आता है तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती ही रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं अपने निर्धारित समय पर ही होती है और ये प्रकृति का नियम है। यदि वो कार्य समय से पहले पूर्ण हो तो ये ईश्वर के नियमों का उल्लंघन होगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तनिक भी चिंतित मत हो। धर्म और कर्म से आगे बढ़ते रहो। वो दिन दूर नहीं जब तुम अपने भाग्य पर गर्व करोगे और बार बार महादेव के समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। समय को बदलते देर नहीं लगती। ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार हो जाओ और अपने जीवन में सफलता का नया अध्याय लिखने के लिए कमर कस लो। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी आस्था को और मजबूत करो और इस यात्रा में आगे बढ़ते रहो। तुम जीतोगे और ये संसार तुम्हारी जीत का साक्षी बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब खुलने जा रहा है एक ऐसा सुंदर दिव्य द्वार जो तुम्हारी काया को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। तुम वो हो जो अपनी कहानी स्वयं लिख सकता है, चाहे तुम्हारा भूतकाल कैसा भी रहा हो। तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका। आज मैं तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने आया हूं, इसलिए अपने मन के द्वार खोलो। बच्चे, तुम्हारे लिए दिव्य
और अलौकिक द्वार खुल चुके हैं। जैसे ही तुम स्वयं को उस ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास करते हो, तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सभी कार्य सुचारू रूप से होने लगेंगे। वर्षों से जो अभ्यास तुम्हें थका देने वाला लग रहा था, वो अब एक सुंदर उत्साह से भरा हुआ अभ्यास बन जाएगा। सीमित धन के स्रोत अब तुम्हारे लिए असीमित धन के प्रवाह में बदल जाएंगे। जो रिश्ते तुमसे दूर भाग रहे थे, वे अब तुम्हारे पास लौट आएंगे। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें खुद को उस संचारित ऊर्जा के लिए तैयार करना होगा। इस वक्त तुम अपने रक्त कोशिकाओं में नवीन ऊर्जा और नए विचारों का संचार कर रहे हो। क्या तुम अपने आसपास मेरे होने का एहसास नहीं होता? क्या तुम्हें अपने घर में अलौकिक ऊर्जा की अनुभूतियां नहीं होती? क्या तुमने विचार नहीं किया कि एक दिव्य शक्ति हर समय तुम्हारे चारों ओर उपस्थित रहती है, जो तुम्हारे घर में भी तुम्हारे साथ है? बच्चे, इस क्षण तुम्हारे हृदय को स्पष्ट कर रही आनंद की सूक्ष्म तरंगे उत्पन्न हो रही है। ध्यान पूर्वक महसूस करो उस सूचना को जो खुशखबरी के आगमन की है। तुम्हारा आने वाला कल बहुत सुंदर है। कल की सुबह तुम्हारे लिए नया सवेरा लेकर आ रही है। स्वर्ग के देवता तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम्हारे पूर्वज तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि तुम कुछ अलौकिक प्राप्त करने वाले हो। बच्चे, वह कुछ ऐसा है जो अभी तुम्हारे लिए अज्ञात है, किंतु तुम वहां तक अवश्य पहुंचोगे। अपने हृदय को खुला रखो, अपने मन को शांति में रखो और उस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में प्रवेश करने दो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम अपने जीवन में अद्भुत चमत्कारों का अनुभव करने वाले हो। बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा जानती है कि तुम किस दिशा में जा रहे हो और यही कारण है कि आकाश में बैठी दिव्य शक्तियां तुम्हें अपना प्रेम, समर्थन और मार्गदर्शन भेज रही हैं। वे कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, तुम सही रास्ते पर हो। तुम अपने जीवन में स्थिरता और मजबूती को प्राप्त करने वाले हो, इसलिए घबराओ मत। आने वाला नया समय सभी पुण्य आत्माओं के अधूरे कार्य पूरे कर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हें नए सुनहरे पंख भेंट कर रहा है ताकि तुम नए सवेरे में दूर तक आकाश में उड़ान भर सको। क्या तुम तैयार हो? उस उड़ान के लिए प्रकृति बहुत उत्सुक है। तुम्हारे जीवन को अनगिनत उपहार देने के लिए तुमने जो अच्छाई के बीज बोए हैं, अब वे विशाल वृक्ष बनकर तुम्हें मीठे फल देने को तैयार है। बहुत सारा परिवर्तन प्रकृति करने जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो अब तक सोचा भी नहीं था, वो सब अब होने जा रहा है। ये पुण्य करने का सही समय है, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा दिव्य समय जिससे तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम्हारी नौका ने अब किनारे को ढूंढ लिया है और तुम्हारे संघर्षों का अंत होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन पहले से कहीं अधिक बेहतर हो जाएगा। प्रेम करने वालों की संख्या तुम्हारे जीवन में बढ़ने वाली है। जब तुम यहाँ आओगे, तुम्हें ऐसा लगेगा मानो सभी तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तुमसे मिलना चाह रहे हैं, तुमसे बातें करने का बहाना बना रहे हैं। अब तुम्हें अपने किए गए छोटे से कार्य को प्रारंभ करना है और ये आज बहुत ही आवश्यक है। तुम्हें अब उन सभी लोगों को माफ कर देना है जिन्होंने तुम्हें कभी तकलीफ दी। मेरे प्यारे बच्चे, जिनसे तुमने अपने मन के किसी कोने में दर्द छुपा रखा है, अब समय आ गया है उन्हें भूलने और अपने जीवन की एक नई और सुंदर शुरुआत करने का, क्योंकि अब मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार होंगे। तुम्हारे लिए बहुत सारे उपहार आ रहे हैं। अगर आप भी महादेव जी से प्रेम करते हैं तो हाँ लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके महादेव जी को प्रसन्न करें और चैनल महादेव जी का संदेश को सब्सक्राइब करें। भाग्यशाली संख्या 888 टाइप करें। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में नई ऊंचाइयों पर जाने के लिए तैयार है। अब समय है कि तुम अपने हृदय को खोलो, सभी पुरानी तकलीफों को पीछे छोड़ दो और एक नई यात्रा की शुरुआत करो जिसमें केवल खुशियां, प्रेम और सफलता तुम्हारे साथ होगी। मेरे प्यारे बच्चे, सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत होने वाला है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर उस पीड़ा को त्याग देना होगा जिसे तुमने अब तक अपने मन में संजोए रखा है। अब समय आ गया है
कि तुम उन सभी को माफ कर दो जिन्होंने तुम्हें कभी तकलीफ दी, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में उस दर्द और तकलीफ की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उनकी जगह अब बस खुशियां होंगी। बच्चे, अब तुम्हारी यादों में केवल खुशियां ही रहेंगी। अब तुम्हें अपने अतीत को याद करके बिल्कुल भी बुरा महसूस नहीं करना है और ना ही खुद पर सवाल उठाना है। अगर तुम अपने बातचीत में खुद को दोषी मानते हुए हो तो उन सभी यादों को अपने जीवन से निकालकर दूर कर दो। वो तुम्हारा अतीत था, लेकिन अब तुम्हें वर्तमान में जीना है। तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर और खूबसूरत है, जहां तुम खुलकर जी रहे हो और जो भी चाहते हो उसे पा लेते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा बुरा समय अब खत्म हो चुका है। ये वर्तमान चल रहा है और भविष्य अभी तुम्हारी नजरों के सामने नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य को देखकर बहुत प्रसन्न हूं। जो बीत गया है वो तुम्हारा अतीत था। उस समय तुम इतने जागरूक और समझदार नहीं थे, लेकिन आज तुम कुछ और हो गए हो। आज तुम अपने आप को स्वीकार करते हो और तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो। आज मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक दिव्य ज्योति से भरी हुई खास शक्तियां देने आया हूं। ये खास संदेश सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए है, इसलिए इस संदेश को अपने परिवार जनों के साथ जरूर साझा करना, ताकि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार जनों का जीवन अनंत खुशियों से भर जाए। अब मेरे प्यारे बच्चे, अपने हृदय को खोलो और सभी नकारात्मकता को बाहर निकाल दो। आने वाला समय तुम्हारे लिए सिर्फ खुशियों और सफलता से भरा होगा। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बच्चे, अगर आपको महादेव पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक बार हर हर महादेव का जाप करके इस संदेश को ध्यान से सुनो। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में आने वाले संकटों से आपको बचा लिया जाएगा। इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, इसे पूरा सुनना। बच्चे, कुछ लोग आपके जीवन का उद्देश्य मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, लेकिन वे खुद ही मिट्टी में मिल जाएंगे। अगर आपको महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में विश्वास लिखकर इस संदेश को स्वीकार करें। जो लोग इमोशन होते हैं उन्हें कोई भी आसानी से मोल्ड कर सकता है। इमोशन लोगों को अपनी चीजों और अपने लोगों से बहुत गहरा लगाव होता है। उनके मन में हर चीज को खोने का डर भी बना रहता है। वही जो लोग थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं वे चीजों को मैनेज कर लेते हैं। महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत चालाक और स्वार्थी स्वभाव का है। ये व्यक्ति एक मास्क पहनकर आपके जीवन में उलटफेर मचा रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये एक पूरी गैंग है जो आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए एकजुट हुई है। ये गैंग 5 या 7 लोगों की हो सकती है और इनका एकमात्र उद्देश्य है कि आपको मिट्टी में कैसे मिलाया जाए, आपको कैसे नष्ट किया जाए। मेरे प्यारे बच्चे, ये स्थिति 7-8 साल पुरानी है, जब आप बहुत ही इमोशन थे, चीजों से गहरा लगाव रखते थे और आपके मन में डर होता था। जिन लोगों को चीजों से गहरा लगाव होता है उन्हें खोने का भी डर बना रहता है। लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और इस डर से उभरे। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है और आप इस कठिन समय को पार करके अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। महादेव का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। अब समय है कि आप अपने विश्वास को मजबूत रखें और इस दिव्य कवच को अपने जीवन में स्थान दें, जिससे आपकी हर मुश्किल को दूर किया जा सके। मेरे प्यारे बच्चे, जब नकारात्मक लोग तुम्हारे डर पर वार करने लगे तो उन्होंने हारी भावनाओं और लगाव को अपनी शक्ति बनाने का प्रयास किया। तुम्हारी ऊर्जा कहती है, मैं कमजोर नहीं हूं, मुझे चीजों से लगाव है और यही मेरी ताकत है। लेकिन तुम्हारे शत्रु की ऊर्जा जो नकारात्मकता से भरी है कहती है, मैं तुझे तोड़ मरोड़ कर बर्बाद कर दूंगा, मैं तेरी पहचान को खत्म कर दूंगा। जो चीजें तेरे पास है, जिन्हें तू अपना कह रही है, उन्हें छीन लूंगा और एक एक करके तुझसे अलग कर दूंगा। ये नकारात्मक ऊर्जा जो असल में लोग ही है तुम्हारी भावनाओं। बच्चे, इन्होंने तुम पर बहुत से वार किए हैं, नकारात्मकता से भरे विचारों, कर्मों और काली क्रियाओं के माध्यम से उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है,
तंत्र मंत्र जादू टोने टोने टोट के ये सब तुम्हारे खिलाफ किए गए हैं। और ये लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उनके जान प्राण में सांस चलती रहेगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी रक्षा के लिए महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अब समय आ गया है कि तुम अपने परमात्मा का जप मन ही मन करते रहो। अजपा जाप वह प्रक्रिया है जिसमें तुम्हारी सांसें अपने आप जप करती है। जब तुम किसी से बात भी कर रहे हो तब भी तुम्हारी सांसें महादेव का जप कर सकती है। इस प्रक्रिया में तुम्हारा मन और आत्मा महादेव के नाम का जाप करते रहते हैं, भले ही तुम किसी और काम में व्यस्त हो। मेरे प्यारे बच्चे, ये अजपा जाप तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगा और नकारात्मक ऊर्जा के सभी वारों को निष्फल कर देगा। महादेव की शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है और कोई भी नकारात्मकता तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। अपनी आस्था को मजबूत रखो और महादेव का नाम अपने हर सांस के साथ जपते रहो। ये तुम्हारा कवच बनेगा और तुम्हारे शत्रुओं को परास्त करेगा। हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी महादेव की कृपा से बहुत अच्छे, सुरक्षित और संरक्षित हैं। तो सबसे पहले आज हम महादेव जी से गाइडेंस लेंगे और देखेंगे कि महादेव आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। बॉटम की ऊर्जा से ये संकेत मिलता है कि आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं जहां से निकलने का कोई स्पष्ट रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आप हर दिशा में दिशाहीन महसूस कर रहे हो और हर जगह से खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। लेकिन आपको यही बताया जा रहा है कि महादेव की ओर से आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। आपको उस दिशा पर ध्यान देने की जरूरत है जिसे महादेव आपको दिखा रहे हैं। हो सकता है कि आपकी माँ को किसी प्रकार की हीलिंग की जरूरत हो। शायद वो कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रही है या ऊर्जा के स्तर पर उन्हें हीलिंग की आवश्यकता है। लेकिन महादेव का आशीर्वाद कहता है कि उनकी हीलिंग जरूर होगी। अगर आपकी माँ के साथ कुछ मतभेद है, किसी बात पर लड़ाई झगड़े हुए हैं और आप उनसे नाराज हैं, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि क्या सही है और क्या गलत हो सकता है। आपकी माँ से भी कोई गलती हुई हो जिसके कारण आप उनसे नाराज हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप नाराजगी को साइड में रखकर शांति और सद्भाव को चुने। महादेव आपको ये समझा रहे हैं कि अब आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं, जहां आपका ध्यान और फोकस केवल सही और न्यायपूर्ण कार्यों पर होगा। आप अब ये जान चुके हैं कि अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो उसका प्रभाव आपके कर्मों पर पड़ेगा। इसलिए आप अब अपने जीवन में न्याय और सच्चाई के पथ पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आप भी महादेव जी से प्रेम करते हैं तो हाँ लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके महादेव जी को प्रसन्न करें और चैनल महादेव जी का संदेश को सब्सक्राइब करें। भाग्यशाली संख्या 888 टाइप करें। महादेव का आशीर्वाद आपको इस नए मार्ग पर ले जा रहा है जहां आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए सही निर्णय लेंगे और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम पूरी तरह से समझ चुके हो कि अगर आज तुम किसी के साथ गलत करोगे तो वही व्यक्ति तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेगा। यही कारण है कि तुमने सही रास्ता चुना है, क्योंकि तुम न्यायप्रिय व्यक्ति हो। तुम कभी भी किसी के साथ अन्याय करना पसंद नहीं करते और इसी वजह से तुमने न्याय को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन पर, अपनी ऊर्जा पर और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया है जो वास्तव में तुम्हारी है। तुमने अपने करियर, वित्त और आर्थिक स्थिरता पर ध्यान दिया है। मुझे ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि तुम एक बहुत ही स्थिर और सेटल व्यक्ति हो और तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी है। हालांकि तुम्हारे जीवन में जो प्रगति होनी चाहिए थी वो डिस्ट्रैक्शंस और बाहरी हस्तक्षेप के कारण धीमी हो रही थी। कुछ लोग तुम्हारी सफलता और तुम्हारे धन आगमन की स्थिति में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये जो पुरस्कार, ये जो ट्रॉफी है, वो केवल तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, ये ट्रॉफी हर किसी के लिए नहीं है। ये उपलब्धि जो तुमने और तुम्हारे प्रियजनों ने हासिल की है,
वो केवल तुम सबके बीच में ही साझा की जा सकती है। इसे दूसरों के साथ साझा नहीं किया जा सकता। और ये समझ अब तुम्हें पूरी तरह से हो गई है। तुम्हें ये बात अब अच्छे से समझ में आ गई है कि तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी शांति को केवल उन्हीं के साथ बांटना है जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं। तुमने उन डिस्ट्रक्शंस और बाहरी हस्तक्षेप से दूरी बना ली है और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का निर्णय लिया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सही मार्ग पर हो और अब तुम्हारी प्रगति अवश्य होगी। कोई भी तुम्हें तुम्हारी सफलता से रोक नहीं पाएगा। तुमने न्याय को चुना है और यही तुम्हें और भी अधिक स्थिरता और सफलता की ओर ले जाएगा। बच्चे, अब तुम्हें ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि जो भी कामयाबी और सफलता तुम्हें मिल रही है उसका हिस्सा केवल तुम और तुम्हारे प्रियजन ही बन सकते हैं। कोई बाहरी व्यक्ति इस सफलता का हिस्सा नहीं बन सकता। तुम्हारी मासूमियत और भोलापन जो तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा है, वो कभी कभी तुम्हें लोगों की असली मंशा समझने में कठिनाई देता है। तुम्हारी इनोसेंट एनर्जी के कारण तुम अक्सर लोगों के वास्तविक रूप और उनके इरादों को नहीं पहचान पाते जब वे तुम्हारे संपर्क में आते हैं या तुम्हारे साथ समय बिताते हैं। तो उनके इरादे अक्सर तुम्हारी प्रगति में बाधा डालने के होते हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें डिस्ट्रैक्टर और तुम्हारी प्रगति को रोकना होता है। पहले ये चीजें तुम्हें समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब हो सकता है कि ईश्वर ने तुम्हें कुछ अवेयरनेस दी है जिसकी वजह से तुम ये सब समझ पा रहे हो। तुमने अब ये पहचान लिया है कि बाहरी लोग अक्सर तुम्हारी प्रगति में बाधा डालते हैं और उनके कारण तुम आगे नहीं बढ़ पाते। अब तुम न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो कर्मा में गहरा विश्वास रखता है। तुम्हें यह पता है कि अगर तुम किसी के साथ कुछ गलत करोगे तो वही चीजें तुम्हारे साथ भी हो सकती है। इसलिए तुमने हमेशा न्याय को ही अपना मार्गदर्शक बनाया है। तुम्हारे जीवन में कुछ समय पहले बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हो सकता है, चाहे वह किसी रिश्ते में हो या वित्तीय मामलों में, लेकिन अब तुम्हारी रिकवरी हो रही है। तुम अब अवेयरनेस की ऊर्जा में हो और चीजों से जागरूकता प्राप्त कर रहे हो। बच्चे, इस अवेयरनेस ने तुम्हें अपनी प्रगति के लिए आवश्यक कदम उठाने की समझ दी है। अब तुम जानते हो कि किसे अपने जीवन में रखना है और किससे दूरी बनाए रखनी है। तुमने न्याय के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया है और ये निर्णय तुम्हारे लिए सफलता और शांति का मार्ग प्रशस्त करे। तुम्हारी यात्रा में महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और ये जागरूकता तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगी। बच्चे, तुम्हारे अंदर कुछ चीजों को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि कुछ लोग, खासकर एक ईर्ष्यालु महिला, तुम्हारी जिंदगी में बाधाएं डालने की कोशिश कर रही थी। ये संदेश बार बार आता है कि किसी की जिंदगी में एक ऐसी महिला है जिसने गंदे टोन टोटके और स्पेल्स का सहारा लिया ताकि तुम्हारी जिंदगी को स्पॉइल किया जा सके। लेकिन बच्चे, वो महिला अब खुद भी बहुत डर गई है क्योंकि तुम पूरी तरह से इन नकारात्मकता से अवगत हो चुके हो। वो जो भी स्पेल वर्क्स कर रही थी, अब वो उसी पर वापस जा रहे हैं और मल्टीप्लाई होकर उस पर असर करेंगे। ये जो ढोंगी व्यक्ति तुम्हारे जीवन से दूर हुआ है, वो अब तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। जो भी गंदी काली क्रियाएं तुम्हारे खिलाफ की जा रही थी, उन्हें अब काट दिया गया है। तुम्हारी जिंदगी में हो सकता है कि डिस्ट्रक्शन जोड़ने की कोशिश की गई हो। स्पेल वर्क्स के माध्यम से ये हो सकता है कि तुम्हारे पार्टनर की जिंदगी में भी कुछ डिस्ट्रक्शन जोड़ने की कोशिश की गई हो, लेकिन अब इन सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत हो गया है। बच्चे, तुम्हारा करियर अब शाइन करने वाला है। अब कोई भी बाधा तुम्हारे करियर में नहीं आ सकती है। शनिदेव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और हर पल तुम्हारे साथ है। अब कोई अन्याय तुम्हारे साथ नहीं हो सकता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति है जो तुम्हारे लिए बहुत गहरी और मजबूत भावनाएं रखता है, लेकिन उसने अब तक ये तुमसे साझा नहीं किया है। वो व्यक्ति मन ही मन तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचता है और महसूस करता है, लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर पाया है। तुम्हें अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ थी, वे अब खत्म हो चुकी है।
तुम्हारा ध्यान अब पूरी तरह से अपने करियर, अपने धन और अपने रिश्तों पर केंद्रित हो सकता है और तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव और शनिदेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब तुम निडर होकर अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ो, क्योंकि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बच्चे, अब तुम्हारे दुश्मन धीरे धीरे अपनी पहुंच खो रहे हैं। वे अब तुम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और इसी कारण वे बहुत डरे हुए हैं। तुमने अपने कर्मों का बोझ चुका दिया है और अब तुम एक कार्मिक मुक्त जीवन जीने की ओर अग्रसर हो। जो भी कार्मिक लोग या चीजें थी, वे अब तुम्हारे जीवन से दूर जा चुकी है और अब तुम पूरी तरह से डेप्थ फ्री हो चुके हो सकता है कि तुम जल्द ही अपने लोन और ऋणों को चुका दो और ईश्वर इसमें तुम्हारी मदद करेंगे। अब तुम्हारा जीवन आर्थिक रूप से भी मुक्त और स्थिर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, हो सकता है कि कोई व्यक्ति तुमसे मिलने की इच्छा रखता हो और तुमसे अपने दिल की बात कहने की कोशिश कर रहा हो। वो तुम्हें अपना ड्रीम पर्सन मानता है, लेकिन ध्यान रखना, कुछ निगरानी स्पिरिट्स, मॉनिटरिंग स्पिरिट्स भेजी गई थी जो अब पूरी तरह से विफल हो चुकी है। ये निगरानी स्पिरिट्स जो तुम्हारी तरफ भेजी गई थी, अब बैकफायर हो गई है और उन्हें वही भेज दिया गया है जहां से वे आई थी। उनके सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं और वे अब वापस नहीं आ सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही प्रोटेक्टिव और केयरिंग हो और महादेव की दिव्य ऊर्जा तुम्हारे लिए एक मजबूत प्रोटेक्शन प्रदान कर रही है। तुम पर एक मजबूत सुरक्षा कवच है और कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे पास नहीं सकती। अगर कोई व्यक्ति बेवजह तुमसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है तो शनिदेव उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। उन्हें उनके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में न्याय का कार्ड आया है। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से किसी को तुमसे बदला लेने की जरूरत पड़े। तुम अपनी तरफ से पूरी तरह से प्योर हो और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब मेरे प्यारे बच्चे, तुम निडर होकर अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारी रक्षा के लिए महादेव और शनिदेव सदैव तत्पर है और तुम्हारा जीवन अब शांति और स्थिरता की ओर अग्रसर है। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता और तुम्हारा जीवन अब सुरक्षित और संरक्षित रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये व्यक्ति अपनी जलन में खुद जल रहा है। तुम्हारी प्रगति को देखकर उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है और इसी कारण वह तुमसे बदला लेना चाहता है। लेकिन ये व्यक्ति वास्तव में एक मूर्ख है जो अपनी नकारात्मकता में फंस गया है। उसकी सभी नकारात्मक इरादे अब बैकफायर करेंगे और वो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगा। तुम्हारे अंदर रॉयल वाइब्स है। अगर आप भी महादेव जी से प्रेम करते हैं तो हाँ लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके महादेव जी को प्रसन्न करें और चैनल महादेव जी का संदेश को सब्सक्राइब करें। भाग्यशाली संख्या 888 टाइप करें। तुम्हारी ऊर्जा में किंग और क्वीन जैसी शान है और यही कारण है कि ये लोग तुमसे जलते हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने तुम्हें खो दिया है। वे अब तुम्हारी ऊर्जा तक पहुंचने में असमर्थ हैं और तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या कर रहे हैं। इन फेक लोगों को अब समझ में आ चुका है कि वे तुम्हारे जीवन में अब कोई स्थान नहीं रखते हैं। उनके पास तुम्हारी ऊर्जा को एक्सेस करने का कोई तरीका नहीं बचा है। बच्चे, तुम्हारे बहुत सारे टर्स हैं और इसलिए तुम्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यही वजह है कि तुम्हें डिवाइन प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। महादेव की कृपा से तुम्हारी रक्षा के लिए डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है ताकि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू भी ना सके। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं वे लोग वाइब्रेशनल एनर्जी वाले लोग होते हैं। उनकी राक्षसी प्रवृत्तियां जैसे कि हेट, ईर्ष्या और किसी का बुरा चाहना, ये सब कुछ उनकी नकारात्मकता का हिस्सा है। लेकिन तुम मेरे प्यारे बच्चे हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहते हो। तुम्हारे विचार और कर्म शुद्ध होते हैं। तुम हर किसी का भला चाहते हो और किसी का भी बुरा नहीं करते। यही तुम्हारी ताकत है और यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी शुद्ध आत्मा और उच्च ऊर्जा तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। कोई भी तुम्हारी सफलता को छीन नहीं सकता और तुम्हारी रॉयल वाइब सदैव तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगी।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा इतनी उच्च और पवित्र है कि वो एक दिव्य प्रकाश की तरह चमकती है, जैसे प्रकाश के आसपास कीड़े मकड़े आकर्षित होते हैं, वैसे ही तुम्हारी दिव्य ऊर्जा भी लोगों को आकर्षित करती है। तुम एक पवित्र आत्मा हो और तुम्हारे अंदर महादेव की दिव्यता झलकती है। यही कारण है कि जो लोग लो वाइब्रेशन है, जैसे ईर्ष्यालु और नकारात्मक लोग, वे तुम्हारे आसपास मंडराते रहते हैं, लेकिन अंत में ये नकारात्मक लोग और उनकी ऊर्जा उसी दिव्य फ्लेम में जलकर भस्म हो जाते हैं। ये स्वाभाविक है कि लो वाइब्रेशन चीजें और लोग दिव्य प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन वे उस प्रकाश में टिक नहीं पाते। तुम्हारी दिव्यता के कारण सकारात्मक लोग भी तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं और इसी के साथ कुछ लो वाइब्रेशन लोग भी। लेकिन महादेव ने तुम्हें दिव्य प्रोटेक्शन दिया है और तुम्हारी सुरक्षा के लिए दिव्य हस्तक्षेप हो रहा है। जो चीज महादेव की अनुमति के बिना है, वो तुम्हारे साथ कभी नहीं हो सकती, चाहे कोई तुम्हारे खिलाफ कितना भी बुरा करने की कोशिश क्यों ना करे। तुम्हारे टर्स अब ये समझ चुके हैं कि तुम्हारा कनेक्शन सीधे महादेव के साथ है। उन्हें ये एहसास हो गया है कि तुम पूरी तरह से दिव्य शक्तियों के अधीन हो और महादेव की शक्ति तुम्हें पूरी तरह से सुरक्षित रखती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। ऐसा धन तुम्हारी ओर आ रहा है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अनएक्सपेक्टेड मनी जो तुम्हारे जीवन को समृद्ध करेगी। जो भी फेक लोग तुम्हारे जीवन में थे, उन्होंने अब तुम्हें खो दिया है और तुम्हें खोने के साथ ही उन्होंने एक अच्छे और पवित्र इंसान को खो दिया है। तुम्हारे दुश्मनों को अब बहुत स्पष्ट और कड़ी चेतावनी या दी जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि तुम्हारे खिलाफ कोई भी बुरी योजना सफल नहीं हो सकती, क्योंकि महादेव की कृपा और शक्ति तुम्हारे साथ है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी दिव्यता को और अधिक सशक्त बनाओ और निडर होकर अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ो। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और तुम्हारी सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती और तुम्हारी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, ये समय तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तुम्हारे दुश्मनों को अब अंतिम चेतावनी दी जा रही है। सुधर जाओ, नहीं तो इसका खामियाजा बहुत बुरा होगा। वे तुम्हारी खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझना होगा कि इसका परिणाम उनके लिए अत्यंत घातक हो सकता है। तुम्हारा जीवन उद्देश्य है खुशी पाना और हर स्थिति में खुश रहना। यही तुम्हारी दिव्य ऊर्जा कह रही है। खुश रहना ही तुम्हारा जीवन का उद्देश्य है और इसी में तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारे हेडर्स चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वे अपनी जलन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उनके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा उन्हें निगल रही है और वे इसे छोड़ने में असमर्थ है। जिनमें दिव्यता होती है, वे ईर्ष्या और नफरत से दूर रहते हैं, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग नकारात्मकता से घिरे होते हैं और वे इस जलन और नफरत से मुक्त नहीं हो पाते। यही लोग हैं जो तुमसे बेवजह नफरत करते हैं और उनके पास इसका कोई ठोस कारण भी नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए चमत्कारी साबित होने वाला है। सबसे पहले इस समय इस संदेश को स्वीकार करके कमेंट में जय हो महादेव और ओम नमः शिवाय लिख दो। ये संदेश तुम्हारे जीवन को संवारने आया है, इसलिए इसे पूरा सुनना और अपने प्रियजनों और दोस्तों के साथ इसे साझा करना तुम्हारा कर्तव्य है, ताकि उनके जीवन में भी सुधार हो सके। बच्चे, कोई है जो तुम्हारे मन के साथ खेल रहा है। ये एक महिला ऊर्जा हो सकती है जो अनुभव से परिपूर्ण है और जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन याद रखो, महादेव का आशीर्वाद और उनकी दिव्यता तुम्हारे साथ है। कोई भी नकारात्मक तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती और तुम्हारी सुरक्षा के लिए दिव्य शक्तियां हमेशा सक्रिय रहती हैं। तुम्हें सिर्फ अपनी आस्था को मजबूत रखना है और अपनी खुशियों को प्राथमिकता देनी है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों और शांति से भरपूर रहेगा। अब तुम्हें निडर होकर अपने जीवन की दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि महादेव की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, ये बड़ी उम्र की
महिला या फिर ये पुरुष जो तुम्हारे जीवन में माइंड गेम्स खेल रहा है, वो हर कदम पर तुम्हारे साथ कोई ना कोई खेल खेल रहा है। चाहे वो महिला हो या पुरुष, उसने तुम्हारे दिमाग को इस हद तक प्रभावित कर दिया है कि जब भी तुम उसके बारे में सोचते हो तुम बेचैन हो जाते हो। ये व्यक्ति कोई साधारण नहीं है, बल्कि बहुत ही अनुभव से भरा हुआ इंसान है जो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। तुमने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है, सोचते हुए कि चीजें कब ठीक होंगी। तुमने धीरे धीरे अपने जीवन में सुधार की प्रतीक्षा की है और अब तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारा धैर्य जवाब दे रहा है। बच्चे, अब ब्रेक थ्रू की ऊर्जा तुम्हारी ओर आ रही है। तुमने जितना सब्र किया है, अब उसका अंत होने वाला है। अब तुमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है और तुम्हारा पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है। तुम्हें यह समझ आ गया है कि तुम्हारे खिलाफ ये सारे खेल और पॉलिटिक्स हो रही है। हो सकता है कि तुम अंदर ही अंदर बहुत क्रोध में जल रहे हो, जैसे कि अग्नि की ज्वाला में हो। तुम सोच रहे हो कि कब ये चीजें सामने आएंगी और कब सब कुछ ठीक होगा। दूसरी तरफ कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने हार मान ली है, जो अब बिल्कुल अंधेरे में डूब गए हैं, ये सोचते हुए कि कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ये समय तुम्हारे लिए जागरूकता का है। तुमने जितना धैर्य रखा है उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। ब्रेक थ्रू की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है और जो भी नकारात्मकता तुम्हारे खिलाफ थी वो अब खत्म होने वाली है। तुम्हारे धैर्य का बांध टूटने वाला है और तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। अब समय है कि तुम अपने भीतर की आग को नियंत्रित करो और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता लौटेगी। बस अपने विश्वास को मजबूत रखो और धैर्य के साथ इस समय का सामना कर। तुम्हारी विजय निश्चित है और ये ब्रेक थ्रू तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जीवन में सब कुछ अंधकार में हो गया है और जितना भी प्रयास करो उजाला कभी ठहरता नहीं है। तुम सोचते हो कि अगर खुशी आती भी है तो वो सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान होती है और फिर से जीवन अंधकार में डूब जाता है। ये स्थिति बेहद कठिन हो सकती है, लेकिन कुछ लोग, जब उन्हें ये एहसास होता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और माइंड गेम्स खेली जा रही है, तो वे अपने क्रोध को भक्ति में बदल लेते हैं। वे अपने क्रोध को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं और आध्यात्मिकता को अपना हथियार बना लेते हैं। अगर आप भी महादेव जी से प्रेम करते हैं तो हाँ लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके महादेव जी को प्रसन्न करें और चैनल महादेव जी का संदेश को सब्सक्राइब करें। भाग्यशाली संख्या 888 टाइप करें। उन्होंने अपने क्रोध को ध्यान, जाप, साधना और मंत्रों में ढाल लिया है। अकेले में भी वे अपने ध्यान में इतने डूब जाते हैं कि हर क्षण उनके भीतर एक नई शक्ति का संचार होता है। उन्होंने अपने भीतर की ऊर्जा, अपने चक्रों को विशेष रूप से कुंडलिनी शक्ति और थर्ड आई चक्र को जागृत कर लिया है। आज तुम में से कई लोग इस आध्यात्मिक जागरूकता के पथ पर आगे बढ़ चुके हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब बहुत मजबूत हो चुकी है। भले ही तुम इसे बाहरी दुनिया को ना बताओ, लेकिन अंदर से तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। तुम्हें यह भी पता चल गया है कि सामने वाला क्या कर रहा है, उसके इराक क्या है। जो लोग अपने क्रोध में घुट हुए अंधकार में जा चुके हैं, उन्हें छोड़ो, क्योंकि जिन लोगों ने आध्यात्मिकता को अपना मार्गदर्शक बनाया है, वे अब उस क्रोध को सकारात्मक ऊर्जा में बदल चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ये आध्यात्मिक जागरूकता तुम्हारे जीवन में चमत्कार ला रही है। जब तुम अपने क्रोध को भक्ति और ध्यान में बदलते हो तो वो एक शक्ति बन जाती है जो तुम्हारे जीवन को रोशनी से भर देती है। अब समय है कि तुम इस शक्ति को और अधिक सशक्त बनाओ अपने ध्यान और साधना में, और गहराई से जुड़ महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और ये आध्यात्मिक शक्ति तुम्हें जीवन के हर अंधकार से बाहर निकालने में सक्षम है। तुम्हारी थर्ड आई चक्र की जागरूकता और कुंडलिनी शक्ति तुम्हें इस संसार की हर नकारात्मकता से ऊपर उठाने में समर्थ है। तुम निडर होकर अपने पथ पर आगे
बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी आध्यात्मिकता ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है मेरे प्यारे बच्चे। जो लोग ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए, उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया है। वे अब गोइंग विद द फ्लो की ऊर्जा में आ गए हैं। उन्हें आज भी ये पता है कि उनके साथ गलत हो रहा है। लोग उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं और उनकी पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्हें हर चीज का दोषी ठहराया जा रहा है और हर परिस्थिति उनके खिलाफ दिख रही है, लेकिन इन सब के बावजूद वे शांत हैं। ये शांति उन्हें उनके ध्यान साधना और मंत्र जाप से मिली है। उन्होंने एक दिव्य शक्ति को अपने पास महसूस किया है जो हर परिस्थिति में उनके साथ है। यही शक्ति उन्हें हर उतार चढ़ाव के बीच स्थिर और शांत बनाए रखती है। अगर वे इस बात को नजरअंदाज कर दें कि लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, तो वे पाएंगे कि उन्होंने अपनी आत्मा को पूरी तरह से दिव्य शक्ति के समक्ष समर्पित कर दिया है। उनकी भक्ति ने उन्हें इतना फोकस्ड बना दिया है कि चाहे उनके सामने कितना भी बड़ा परेशानी का पहाड़ खड़ा हो जाए, वे उसे भी रिलैक्स होकर संभालते हैं। इसलिए बच्चे, यदि आप उन लोगों में से हैं जिन्हें बहुत क्रोध आ रहा है, जो सोच रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि उन्हें न्याय कब मिलेगा, तो आपके लिए संदेश है, आप भी अपने आप को भक्ति की ओर मोड़े, उस भक्ति को अपनाएं, अपने जा और साधना को बढ़ाएं, क्योंकि इस भक्ति का फल आपको अवश्य मिलेगा और वो फल बेहतरीन होगा। ईश्वर हमेशा से ही अपने भक्तों को बेहतर से भी बेहतर देते हैं। अगर हमने अतीत में कोई गलती की है तो ये साधना और भक्ति उसे भी शीघ्र ही दूर कर देती है। कलयुग में हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम केवल नाम जप से ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि सतयुग और द्वापर युग में घोर तपस्या की आवश्यकता होती थी। आप भी अपने क्रोध को भक्ति में बदले ईश्वर का नाम जपे, ध्यान और साधना में लीन हो जाए। इससे न केवल आपकी परेशानियों का समाधान होगा, बल्कि आप एक अद्वितीय शांति और स्थिरता प्राप्त करेंगे, जो आपको जीवन के हर कठिनाई से पार पाने में मदद करेगी। ईश्वर की कृपा से आपका जीवन सुख, शांति और संतोष से भर जाएगा। बच्चे, कलयुग में केवल नाम का जप ही हमें बेड़ा पार लगा सकता है, लेकिन तुम्हारे आसपास एक ऐसी महिला हो सकती है जो लालच से भरी हुई है और वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये महिला कभी भी पैसे के लिए तुम्हें खाई में धकेल सकती है। उसकी हरकतें बेहद खतरनाक हो सकती है और वो तुम्हारे मन के साथ खेल रही है, तुम्हारे साथ गेम्स प्ले कर रही है। अगर तुम्हारे आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है तो सबसे पहले इस बात को समझो कि गुस्से में आकर कुछ करने के बजाय इन सभी चीजों को ईश्वर पर छोड़ दो। उनका कर्म, उनके कार्यों का परिणाम, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। तुम केवल आगे बढ़ो और अपना ध्यान इनसे हटाकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। अगर तुम्हें लगता है कि आगे बढ़ने से तुम्हें सफलता मिलेगी या नहीं, तो इस पर विचार मत करो। बिना सोचे समझे इन नकारात्मक लोगों से दूर हो जाओ। तुम्हारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें चांद सितारे मिले, बल्कि ये होना चाहिए कि तुम ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मकता से भरने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रिय में, जब आप खुलासे को संभालने के लिए पर्याप्त परिपक्व हो जाएंगे तो हम आपको गुप्त ज्ञान दिखाएंगे, क्योंकि हम धैर्य पूर्वक हमारे अनुबंध बंधन के मजबूत होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपनी आत्मा की गहराई में ज्ञान के लिए मुझ पर भरोसा करने की खुशी को गले लगाओ, जहां कोई भी तुम्हें देख या छू नहीं सकता है और कोई पवित्र कुंजी में नहीं है। आगे की यात्रा के लिए सच्चाई पहले ही प्रकट हो चुकी है, ताकि आप आगे आने वाले प्रकाश के लिए सुरक्षित निश्चिंत हो सके। पर्याप्त से अधिक आपके दिमाग को वर्तमान आपूर्ति के साथ नवीनीकृत करता है, जो आपकी आत्मा को अब अन्य समय के लिए सहेजे गए रहस्य से नहीं खिलाती है। सम्मानजनक शांति के माध्यम से मेरी उपस्थिति में विस्मय और विस्मय के लिए पवित्र स्थान को बढ़ने की अनुमति देती है। मेरे बच्चे पवित्र और सम्मानजनक धर्म संयम द्वारा संरक्षित हैं। इस विषय पर जल्दबाजी में बयान देने से बचे, अलौकिक के विषयों के बारे में लापरवाही बरतने से बचे और इसके बजाय संयम से सांस ले, या क्योंकि कोई भी मानव
भाषा कभी भी उस भव्यता को व्यक्त नहीं कर सकती है जो बहुत महान है। मुझे माना जाता है कि मैं मामूली, परिचित के कारण वश में हूं और शांति में पालतू हूं। जो पवित्र के प्रति तिरस्कार पैदा करता है, वो शांति जो मेरे रहस्यों के साथ आती है, जब वे आकाश से चढ़ते हैं तो एक दिव्य आतंक की शुरुआत होती है जो सभी सांसारिक सीमाओं से परे चला जाता है, यहां तक कि अपनी सारी दयालुता के साथ भी वे मुझे रोक नहीं पाते हैं। मैं धूल से पैदा हुए लोगों के साथ घनिष्ठ संवाद की इच्छा रखता हूं। प्राणी इस अनुग्रह को खा करने में जल्दबाजी नहीं करते, क्योंकि आप महसूस करते हैं कि आप इसके हकदार हैं। उन चीजों को प्रिय मानते हैं जिन्हें मैं दिखावा से मुक्त शांतिपूर्ण स्थानों में साझा करता हूं, जहां वास्तविक संबंध बने होते हैं। ध्यान दे, मेरे सुरक्षात्मक पंखों के तहत अनंत काल की शांत गूंज पर ध्यान दे। आश्चर्य हो सकता है, आप प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण और ध्यान आकर्षित करने वाले शब्द जाल के से ऊपर अपनी आवाज उठाते हैं, अज्ञात को निमंत्रण देते हैं, शांति में शांति से उभरते हैं। प्रिय, इस दुनिया की चिंताओं से मुक्त होकर उन मांगों को समाप्त करते हैं जो आपको ऊर्जा खोने का कारण बनती है, और एकाग्रता कभी संतुष्ट नहीं होगी। तुम्हारी सभी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। बस अपने इमोशंस और एनर्जी को सही दिशा में केंद्रित रखो और अपनी या का आनंद लो। बच्चे, सबसे पहले इस समय इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। अगर आप भी महादेव जी से प्रेम करते हैं तो हाँ लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके महादेव जी को प्रसन्न करें और चैनल महादेव जी का संदेश को सब्सक्राइब करें। भाग्यशाली संख्या 888 टाइप करें। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।